दोस्तों एलआईसी का आईपीओ आने वाला है और आईपीओ अप्लाई करने के लिए आपके पास एक ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट होना कंपलसरी है। और अगर आप भी कंफ्यूज हैं कि कहां पे अपना ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाएं, तो आज के इस वीडियो में मैं टॉप 4 डिस्काउंट ब्रोकर के बीच में कंपैरिजन करने वाला हूं। जेरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रो और पेटीएम मनी। एंड उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा अपना पर्सनल ओपिनियन कि आपकी स्पेसिफिक डिमांड के अकॉर्डिंग आपके लिए कौन सा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बेस्ट होने वाला है। कंपैरिजन स्टार्ट करने से पहले ये क्लियर कर देना चाहता हूं, ये कोई पेड वीडियो नहीं है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ ब्रोकर की। मेनली दो टाइप के ब्रोकर होते हैं, डिस्काउंटेड ब्रोकर और फुल सर्विस ब्रोकर। डिस्काउंटेड ब्रोकर में आते हैं ये सभी जेरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रो, पेटीएम मनी जैसे काफी सारे ऐप्स। वहीं फुल सर्विस ब्रोकर में आते हैं आईसीआईसीआई डायरेक्ट, कोटक सिक्योरिटीज, एचडीएफसी सिक्योरिटीज, शेर खान जैसे काफी सारे ब्रोकर्स। फुल सर्विस ब्रोकर, जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, यहां पर डिस्काउंट ब्रोकर के कंपैरिजन में आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि फोन कॉल सपोर्ट मिलता है, ट्रेडिंग रिकमेंडेशन भी दी जाती है, आपको क्या बाय करना चाहिए, क्या किस टाइम पे सेल करना चाहिए। उसके अलावा आप कॉल पर भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, यानी कि आप फोन करके ब्रोकर को बता सकते हैं ये स्टॉक आपके लिए परचेज कर लिया जाए, तो आप ऐसे भी सर्विस ले सकते हैं। लेकिन आजकल के ज़माने में जो नए रिटेल इन्वेस्टर आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि फ़ोन कॉल वाली सर्विस उनके ज़्यादा किसी काम की है। तो ऑब्वियस सी बात है, फुल सर्विस ब्रोकर के जो चार्ज होते हैं वो डिस्काउंट ब्रोकर के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। अगर आप एक बिगिनर हैं, अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट जर्नी अभी स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर आप एक स्मॉल ट्रेडर या इन्वेस्टर हैं, तो आपके लिए फुल सर्विस ब्रोकर की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डिस्काउंट ब्रोकर के साथ ही अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और इस वीडियो में भी मैं टॉप 4 डिस्काउंट ब्रोकर के बीच ही कंपैरिजन करने वाला हूं। कुछ लोगों के मन में डाउट होता है कि कौन सा ऐप जो है वो सबसे सेफ है। तो देखिए, जब भी आप किसी ब्रोकर की मदद से अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं, तो आपके दो अकाउंट ओपन होते हैं। एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा होता है डीमैट अकाउंट। जिस भी ब्रोकर के पास आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं, वहां पर आपका ट्रेडिंग अकाउंट ओपन किया जाता है। उस अकाउंट से आप शेयर्स की परचेज और सेल कर सकते हैं। लेकिन जो डीमैट अकाउंट होता है वो डिपॉजिटरी में ओपन किया जाता है। इंडिया में केवल दो ही डिपॉजिटरी है, एनएसडीएल एंड सीडीएसएल, एंड ये दोनों गवर्नमेंट की ही कंपनी है और इसको सेबी रेगुलेट करती है। एंड ये कंप्लीटली पूरी तरह से सेफ है, तो इसी वजह से अपन अपने कंपैरिजन में ये सेफ वाला पॉइंट नहीं रखने वाले हैं। तो सबसे पहले चेक करते हैं अकाउंट ओपनिंग चार्जेस। जेरोधा एंड पेटीएम मनी, यहां पर आपको अकाउंट ओपनिंग के टाइम पर 300 रुपए की वन टाइम पेमेंट फीस करनी पड़ेगी। वहीं अपस्टॉक्स एंड ग्रो ये कंप्लीटली फ्री है, यहां पर अकाउंट ओपनिंग के नाम पर आपको कोई भी फीस नहीं पे करनी है। अपस्टॉक्स में जनरली क्या होता है, इनकी फीस कभी कभी चेंज होती रहती है, कभी ये 250 रुपये रख देते हैं, कभी ये 0 कर देते हैं, कभी कुछ रख देते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने चेक किया था, तो यहाँ पर 250 रुपये की अकाउंट ओपनिंग फीस थी, लेकिन आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इस टाइम पर यहाँ पर 0 रुपये की फीस शो कर रहा है। तो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस के कंपैरिजन में अपस्टॉक्स और ग्रो सबसे ऊपर आते हैं। अब दूसरा जो पॉइंट आता है, अकाउंट ओपन करवाने के बाद में आपने ब्रोकर के पास भी अकाउंट ओपन करवाया है और डिपॉजिटरी में भी आपका एक डीमैट अकाउंट है, तो उनको मेंटेन करने के लिए मेंटेनेंस चार्जेस भी आपसे लिया जाता है, जो कि एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस लिया जाता है, यानी कि हर साल आपसे पेमेंट लिया जाता है। अगर आप जेरोधा और पेटीएम मनी में अकाउंट ओपन करवाते हैं, तो यहां पर आपसे 300 रुपए का एनुअल चार्ज लिया जाएगा, हर साल आपसे 300 रुपए चार्ज किए जाएंगे। वहीं बात करें अपस्टॉक्स की, तो यहां पर 150 रुपए आपसे एनुअल मेंटेनेंस चार्ज के नाम पर लिए जाते हैं। एंड बात करें ग्रो की, सेम लाइक अकाउंट ओपनिंग चार्ज, यहां पर कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज आपसे नहीं लिया जा रहा है, ये कंप्लीटली फ्री है। एनुअल मेंटेनेंस चार्ज के बेसिस पर कंपैरिजन देखें तो ग्रो सबसे ऊपर आता है, फिर आता है अपस्टॉक्स और लास्ट में आते हैं पेटीएम मनी और जेरोधा। अकाउंट ओपनिंग फीस और एनुअल मेंटेनेंस चार्ज के बाद एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, वो होता है ब्रोकरेज। काफी लोग अकाउंट ओपनिंग फीस को देखते हैं कि यहां पर 200 रुपए लग रहा है, यहां पर फ्री में अकाउंट ओपन हो रहा है, तो वो फ्री में अकाउंट ओपन करवा लेते हैं। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है, आपको ब्रोकरेज को भी ध्यान में देना है। अगर आप अकाउंट ओपनिंग के टाइम पर 200 रुपए अपने बचा भी लेते हैं, तो वहां पर आप बहुत बड़ी गलती कर देते हैं और आप पूरे साल भर में हजारों रुपए का ज्यादा ब्रोकरेज पे कर बैठते हैं अकाउंट ओपनिंग फीस बचाने के चक्कर में। देखिए, अगर आपने कोई 1000 रुपए का शेयर परचेज किया और उसको 1500 रुपए में सेल कर दिया, अब आपको लगेगा कि 500 रुपए का आपका यहां पर प्रॉफिट हो गया। हाँ, 500 रुपए का आपका ग्रोस प्रॉफिट हो गया, लेकिन जो नेट प्रॉफिट है उसके लिए आपके इसमें से काफी सारे चार्जेस डिडक्ट होंगे, गवर्नमेंट के टैक्सेस डिडक्ट होंगे, और जिस कंपनी का यानी जिस ब्रोकर का प्लेटफॉर्म है वो अपनी ब्रोकरेज कमीशन भी चार्ज करता है। उसके बाद में जो नेट अमाउंट आता है वो ही आपका प्रॉफिट होता है। वैसे ये इतना ज़्यादा अमाउंट नहीं होता है, लेकिन छोटा छोटा करके बहुत बड़ा बन जाता है, इसलिए ये देखना सबसे ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट होता है।
अब इसमें जो ब्रोकरेज चार्ज होता है वो भी अलग अलग टाइप्स का होता है, यानी कि अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, कोई शेयर आपने सुबह परचेस करके शाम को ही सेल कर दिया तो वहाँ पर ब्रोकरेज का अलग रेट है, और कोई शेयर आपने परचेस कर लिया, उसको अपने डीमेट अकाउंट में रख लिया और कई दिनों बाद बेच रहे हैं या फिर आप नेक्स्ट डे भी बेच रहे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट माना जाता है और वहाँ पर अलग ब्रोकरेज का रेट एप्लीकेबल होता है। पहले इंट्राडे वाले ब्रोकरेज की बात करते हैं, यानी कि सेम डे पर आपने परचेस करके जो सेल कर दिया उसमें कितना ब्रोकरेज लगता है। अपस्टॉक्स, ग्रो एंड पेटीएम मनी, यहाँ पर जिस भी अमाउंट का आप ट्रांजैक्शन करते हैं उस ट्रांजैक्शन वैल्यू का 0.05% का ब्रोकरेज आपका लगता है हर ट्रांजैक्शन का, परचेज के टाइम भी सेल के टाइम भी, हर टाइम आपका 0.05% का ब्रोकरेज चार्ज किया जाएगा। लेकिन एक ट्रेड के ऊपर मैक्सिमम ये जो ब्रोकरेज की लिमिट है वो 20 रुपए की है, यानी कि एक ट्रेड आप परचेस कर रहे हैं तो वहां पर 20 रुपए से ज़्यादा का ब्रोकरेज नहीं लगेगा, यानी कि परचेस करके आपने सेल कर दिया तो 20 + 20 40 रुपए का आपका मैक्सिमम ब्रोकरेज लगेगा। और वहीं ज़ेरोदा के ऊपर जो ब्रोकरेज चार्ज है वो है 0.03%, यानी कि अपस्टॉक्स, ग्रो और पेटीएम में 0.05% था और ज़ेरोदा में 0.03% है। यहाँ पर ज़ेरोदा में सबसे कम है, लेकिन पेटीएम मनी के अंदर जो चार्जेस है वो मैक्सिमम लिमिट 20 रुपए की ना होकर 10 रुपए की है। बाकी सबकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो 20 रुपए की है, लेकिन पेटीएम मनी के अंदर जो ये लिमिट है वो है 10 रुपए की, यानी पेटीएम अपने ऐप पे हाईलाइट करता है कि वो 10 रुपए में ट्रेड प्रोवाइड करवाते हैं और बाकी सब जो है वो 20 रुपए की ट्रेड प्रोवाइड करवाते हैं। तो इंट्राडे ब्रोकरेज के कंपैरिजन में पेटीएम मनी टॉप पर आता है, फिर आता है ज़ेरोदा और लास्ट में ग्रो और अपस्टॉक्स आते हैं। और दूसरा होता है इक्विटी डिलीवरी, यानी कि इन्वेस्टमेंट, यानी अगर आपने कोई इक्विटी शेयर आज परचेस कर लिया तो आज के अलावा उसको आप कभी भी सेल करेंगे तो वो इक्विटी डिलीवरी वाली ट्रेड मानी जाएगी। और यहाँ पर ब्रोकरेज के चार्जेस देख लेते हैं। ग्रो और अपस्टॉक्स पे जो इक्विटी डिलीवरी के चार्जेस हैं वो सेम है इक्विटी इंट्राडे की तरह है, यानी कि 0.05% या फिर 20 रुपये मैक्सिमम। लेकिन पेटीएम मनी और ज़ेरोदा के ऊपर इक्विटी डिलीवरी की जो ट्रेड है वो कंप्लीटली फ्री है, यानी कि वहां पर आपसे कोई भी ब्रोकरेज चार्ज नहीं लिया जाता है। तो इसको अपन एक डिटेल एग्जांपल की मदद से समझते हैं। तो पहले एक इंट्राडे का एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक शेयर है रिलायंस का जिसकी वैल्यू है 1000 रुपये और आपने 1000 रुपये में उसकी 100 क्वांटिटी परचेज कर ली और सेम डे पर आपने उसको 1500 रुपये में सेल कर दिया, जिसको बोला जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग। आपने सेम डे पर परचेस करके सेल कर दिया। हाँ, मेरे को पता है एक दिन में 1000 से 1500 रुपये कोई शेयर नहीं जाता है, लेकिन आपको एग्जाम्पल के लिए मान लेना है एक बार। अब सपोज आप ये ट्रांजैक्शन जो है वो अपस्टॉक्स ऐप के ऊपर करते हैं, यानी कि 1 लाख रुपए के आपने शेयर परचेस करे और सेम डे पर आपने उन्हीं शेयर को 1.5 लाख रुपए की वैल्यू में बेच दिया। अब 1.5 लाख रुपए यानी कि अपस्टॉक्स आपको 50,000 का पूरा प्रॉफिट नहीं देगा। यहाँ पर जैसा कि आपको बताया ब्रोकरेज 20 परचेस का 20 सेल का, यानी कि 40 रुपये तो आपका ब्रोकरेज के नाम पर कटेगा ही। उसके अलावा भी कुछ और चार्जेस होते हैं, कुछ गवर्नमेंट के टैक्सेस होते हैं, वो सारे चार्ज मिला वगैरह के आपका टोटल लगभग 102 रुपये इसमें से कट जाएगा। अब ये 102 रुपये कोई फिक्स अमाउंट नहीं होता है, ये कुछ परसेंटेज वगैरह होता है, इसकी कैलकुलेशन होती है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से खुद भी चेक कर सकते हैं। अपस्टॉक्स का जो चार्ज आएगा वो 102 रुपये लगभग आएगा। वहीं सेम ट्रेड को अगर आप ग्रो या फिर ज़ेरोदा ऐप के अंदर करते हैं तो यहाँ पर आपका 99 रुपये का चार्ज लगेगा। 3 रुपये का आप डिफरेंस देख सकते हैं। वैसे कोई ये ज़्यादा बड़ा अमाउंट डिफरेंस नहीं है, लेकिन पेटीएम मनी के अंदर अगर आप ये ही सेम ट्रांजेक्शन करते हैं तो वहाँ पर आपका जो चार्ज लगेगा वो 75 रुपये का ही लगेगा। क्यों? क्योंकि जैसा कि आपको बताया ब्रोकरेज जो है वहाँ पर आपका 20 और 20 40 रुपये लग रहा है, यहाँ पर आपका जो ब्रोकरेज लगेगा 10 और 10 20 रुपये ही लगेगा। 20 रुपये का क्लियर डिफरेंस आपको यहाँ पर ब्रोकरेज में देखने को मिल जाएगा। अगर आप एक दिन में ही 10 ट्रांजैक्शन करते हैं, 10 बार परचेज 10 बार सेल करते हैं तो बहुत बड़ा अमाउंट, यानी कि अकाउंट ओपनिंग फीस जितना ट्रांजैक्शन तो आप एक बार में ही वसूल कर सकते हैं। तो ये तो था इंट्राडे का एग्जाम्पल। अगर आप सेम ट्रांजैक्शन को परचेज करके कुछ समय होल्ड करते हैं और उसके बाद में सेल करते हैं, जहां पर आपकी इन्वेस्टमेंट थी और यहां पर भी आपको सेम 50,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो यहां पर कितना ब्रोकरेज लगेगा आइए देखते हैं। तो इक्विटी डिलीवरी की जो ट्रांजैक्शन होगी वहां पर आपको अपस्टॉक्स में से 300 रुपये लगभग चार्ज पे करना पड़ेगा। वहीं अगर आप ये ट्रांजैक्शन ग्रो ऐप के अंदर करते हैं तो आप यहां देख सकते हैं लगभग आपको 322 रुपये का चार्ज पे करना पड़ेगा। एंड सेम ट्रांजैक्शन को अगर आप पेटीएम मनी और ज़ेरोदा के अंदर करते हैं तो यहाँ पर आपका लगभग 275 रुपये का दोनों में इक्वल ही चार्ज लगेगा, क्योंकि इक्विटी डिलीवरी की जो ट्रेड थी यहाँ पर ब्रोकरेज दोनों में ही जीरो था और ग्रो और अपस्टॉक्स के अंदर ब्रोकरेज जो है वो पूरी तरह से 20 रुपये आपसे लिया जाता है। तो आप यहाँ पे ही डिफरेंस देख सकते हैं, जो अकाउंट आपको फ्री में ओपन करके दे रहे हैं वहाँ पर आपसे कितना ब्रोकरेज ज़्यादा लिया जा रहा है, और जो आपको फ्री में अकाउंट ओपन नहीं दे रहे हैं तो वो आपको ब्रोकरेज में कितना कम चार्ज कर रहे हैं। अब ये मत सोचिएगा कि 300-400 रुपये का चार्ज बहुत ही ज़्यादा होता है।
अपन ने ये जो एग्जाम्पल लिया था 1 लाख रुपए का इसमें परचेस था, 1.5 लाख रुपए का इसमें सेल था, यानी कि 2.5 लाख रुपए के ऊपर ये ट्रांजेक्शन चार्ज आ रहे हैं। अगर आप 25,000 का करते हैं तो चार्ज भी 10 गुना कम हो जाएगा, यानी कि 300-400 की जगह 30-40 रुपए ही चार्ज लगेगा। वहीं अगर आप 2-3 हज़ार रुपए की भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो वहां पर इतना बड़ा चार्ज नहीं लगेगा, वहां पर 5-7 रुपए भी आपका चार्ज लग सकता है। तो ये चारों ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर कितना ब्रोकरेज चार्ज लगेगा वो कैलकुलेट करने का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर आपको परचेस प्राइस, सेल प्राइस और क्वांटिटी डालना है। आपके सामने ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन होकर आ जाएगी, लगभग उतना ही चार्ज लगेगा, 1-2 रुपए ऊपर नीचे हो सकता है। इन सब के अलावा एक लास्ट पॉइंट होता है डीपी चार्ज का। आप जब भी अपने डीमैट अकाउंट से कोई भी शेयर को सेल करेंगे तो एक दिन में सेम कंपनी के आप जितने भी शेयर सेल करते हैं उसके ऊपर एक फ्लैट चार्ज लगता है। सपोज आपके पास 3-4 अलग अलग कंपनी के शेयर हैं, आपने सब कंपनी का एक एक शेयर बेच दिया, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। वहां पर आपको एक कंपनी के ऊपर लगभग कुछ डीपी चार्जेस के नाम से आपसे चार्ज लिया जाता है। तो एक कंपनी के जितने भी शेयर आपको बेचने हो, अगर आप एक साथ बेचते हैं तो भी वो उतना फिक्स चार्ज लगेगा, और अगर आप एक एक करके रोज अलग अलग शेयर बेचते हैं तो भी वो फिक्स चार्ज लगेगा। तो अपस्टॉक से आप कोई भी शेयर को सेल करते हैं तो वहां पर आपके फिक्स 18.5 रुपए चार्ज किए जाते हैं। ग्रो और जेरोदा के ऊपर 13.5 रुपए चार्ज किए जाते हैं, और पेटीएम मनी यहां पर भी लीड लेता है, 10 रुपए का फ्लैट चार्ज एक स्क्रिप्ट के ऊपर लेता है। तो सपोज आपके पास वोडाफोन कंपनी के काफी सारे शेयर पड़े हैं, एक दिन में आप एक वोडाफोन का शेयर बेचते हैं तो वो 10-12 रुपए का तो वैसे ही शेयर है, और उसको आप बेचेंगे तो डीपी चार्जेस के नाम से ही आपका उतना चार्ज तो कट हो जाएगा, और आपको 0 रुपए मिलने के बजाय आपके रुपए और कम हो सकते हैं। इसीलिए एक दिन में एक शेयर ऐसे बेचने की गलती नहीं करनी है। आपके पास जितने भी शेयर हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना बेचेंगे 10 रुपए, यानी पेटीएम मनी के ऊपर जो चार्ज लगना है वो फ्लैट लगेगा ही। बाकी आपके अंदर 13.5 रुपए या 18.5 रुपए जो भी चार्ज है वो लगना फिक्स है अगर आप उसको सेल करते हैं। तो अगर आप एक क्वांटिटी सेल करेंगे तो उतना तो आपका चार्ज ही लग जाएगा। इसलिए जितना ज़्यादा क्वांटिटी आप बेच सकते हैं उतना ही बेचें, ताकि उतना कम ये डीपी चार्ज आपका एक शेयर के ऊपर अलॉट हो जाए। अब बात करें कंक्लूजन की, उससे पहले बात कर लेते हैं कुछ ऐसे पॉइंट जो अपन ने कंक्लूजन में नहीं लिए और क्यों नहीं लिए। अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस, कुछ लोग प्रोसेस बोलते हैं कि इसका प्रोसेस ज़्यादा डिफिकल्ट है अकाउंट ओपनिंग का, कुछ बोलते हैं इसका इजी है, तो वो पॉइंट क्यों कंपेयर करना। अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस तो एक बार का है, आपने आधा घंटा या 1 घंटा लगेगा, आपने अकाउंट ओपन कर लिया, उसके बाद में तो आपको कोई इशू नहीं होना है। लेकिन आपको डीमैट अकाउंट तो अपनी लाइफ टाइम यूज़ करना है, तो उस पॉइंट को अपन कंपेरिजन में नहीं रखेंगे। और एक और दूसरा पॉइंट होता है लिवरेज का। काफ़ी लोग इसको बहुत बड़ा पॉइंट मानते हैं कि लिवरेज नहीं मिलता इस ऐप के अंदर, इस ऐप के अंदर कम लिवरेज मिलता है। लिवरेज बेसिकली ट्रेडर्स के लिए होता है और ये उनको फंसाने के लिए होता है, यानी कि यहाँ पर एक प्रकार का मार्जिन होता है। सपोज आपने 1,000 रुपये अपने वॉलेट में ऐड किए तो वहाँ पर वो ब्रोकर कंपनी आपको 10 गुना मार्जिन दे देगी, यानी कि आप 1,000 की जगह 10,000 रुपये से ट्रेडिंग कर सकते हैं। 10,000 को आपने इन्वेस्ट कर दिया और वहाँ से आप 12,000 कमा लेते हैं वापस शाम तक, तो 12,000 रुपये आप विड्रॉ करेंगे। 12,000 में 10,000 तो आपको मार्जिन मिला था, तो 10,000 आपका कट हो जाएगा और आपको 2,000 प्रॉफिट मिलेगा। आपको लगेगा आप 1,000 रुपये से स्टार्ट किए थे और आपने जो टोटल प्रॉफिट किया पूरे दिन में वो 2,000 रुपये किया, और शाम तक आपके पास 3,000 रुपये हो गए। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। अगर आपका 10,000 रुपये पे 1,000 का भी लॉस हो गया ना, तो आपके पास बचेंगे 9,000, और आपने ऐड किया था 1,000, तो आपके पास लास्ट में बचेगा 0। तो मार्जिन के चक्कर में नहीं फंसना है। तो लिवरेज कोई भी ब्रोकर कितना भी दे, 2 गुना दे, 5 गुना दे, 10 गुना दे, 20 गुना दे, अपन को उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। अपन ने जितना फंड ऐड किया है अपन को पता है अपना फंड उतना ही है। अपन ने 2,000 रुपये ऐड किए हैं तो अपन को पता है 2,000 ही अपना है, उसी से ट्रेडिंग करनी है, उसी से इन्वेस्ट करना है और उसी को विड्रॉ करना है। लिवरेज के चक्कर में नहीं पड़ना, इसीलिए इसको अपन ने कंपैरिजन के पॉइंट में नहीं लिया। तो अब बात करें कंक्लूजन की। अगर आपको बेसिकली सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना है, आपको ट्रेडिंग वगैरह कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको इन्वेस्टमेंट करना है, कुछ अमाउंट है आप एक बार इन्वेस्ट करना चाहते हैं या आप हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपके लिए पेटीएम मनी बेस्ट एप्लीकेशन रहने वाला है मेरे पर्सनल ओपिनियन से। क्योंकि यहाँ पर आपको सबसे कम चार्जेस पे करने हैं, तो आपको ट्रेडिंग वगैरह करनी नहीं है, आप ऐप ओपन करेंगे और अपना इन्वेस्टमेंट करके उसमें छोड़ सकते हैं। और वहीं बात करें अगर आपको ट्रेडिंग पर्पस से अकाउंट ओपन करना है तो आप अपना अकाउंट जेरोधा के अंदर ओपन करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो चार्जेस हैं वो काफ़ी कम हैं, पेटीएम मनी के बराबर ही लगभग चार्जेस हैं। वैसे पेटीएम मनी में ज़्यादा कम चार्जेस हैं, लेकिन ट्रेडिंग का जो एक्सपीरियंस है वो आपको जेरोधा ऐप के अंदर अच्छा मिलेगा। पेटीएम मनी के अंदर आप वैसे चार्ट वगैरह देख सकते हैं, अच्छा है, लेकिन जेरोधा के अंदर बेस्ट है। ग्रो के अंदर भी ये चार्ट वगैरह अच्छे हैं, लेकिन ग्रो के अंदर चार्जेस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, तो आप ग्रो को साइड वैसे ही कर सकते हैं। और बात करें आपको अगर ट्रेडिंग
और इन्वेस्टमेंट दोनों करना है तो आपके लिए बेस्ट अकाउंट रहने वाला है पेटीएम मनी, और उसके साथ साथ आप ज़ेरोधा में भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। लेकिन 2 अकाउंट ओपन करवाने की जरूरत नहीं है, आपको अकाउंट एक ही बहुत है, क्योंकि जैसा कि आपको बताया एनुअल मेंटेनेंस चार्ज आपको हर साल पे करना पड़ेगा, तो वो आपको एक अकाउंट से ही काफ़ी है। एक अकाउंट ओपन करिए। मेरी पर्सनल चॉइस की बात करूं ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों के लिए, तो पेटीएम मनी नंबर 1 पर रहने वाला है, नंबर 2 पर ज़ेरोधा रहने वाला है, और थर्ड और फोर्थ की रैंकिंग में नहीं देने वाला हूं। तो इन चारों ऐप में अकाउंट ओपन करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब अगर वहां से अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज पे नहीं करना, लेकिन हमको आपकी तरफ से कुछ सपोर्ट जरूर मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।